अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त की इंपॉर्टेंट अपडेट जेकेएसबी की तरफ से आ रहा है, जो इस वक्त हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं कि जे एंड के पब्लिक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जेकेएसबी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है, जो इस वक्त हम अपने नाजरीन को, अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं कि अपनी स्क्रीन पे वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस वक्त एक इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सप्लीमेंट्री है, इस एडिशनल कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी जो एफ ए है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट जो है का जो है उसका सप्लीमेंट्री यानी एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ इस वक्त नोटिफिकेशन जेकेएसबी की तरफ से आ रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स, यानी जो सप्लीमेंट्री है लिस्ट है, एडिशनल कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एडवर्टाइज ऑन द नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2020 एंड आइटम नंबर 106 रिगार्डिंग, यानी कि जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट पहले ही आ चुका था। इस वक्त एक नया जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी इसका जो एडिशनल सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट, यानी एडिशनल कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एडिशनल कैंडिडेट्स जिनकी डिटेल एनेक्शन ए में नीचे दिया हुआ है, जो हम आपको अभी दिखाएंगे, कि उनको कहा गया है कि दे हैव टू अपीयर इन पर्सन फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी उनको इन पर्सन, उनको खुद प्रेजेंट होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी ऑफ द बोर्ड जो है उनके सामने उनको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है, उनको वेरिफिकेशन करवाना है। जो उनको कब जाना है, उनको कब अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है, हम वो भी बताएंगे कि वो है 15 अप्रैल यानी 2024, यानी मंडे को उनको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है। कहाँ करवानी है? जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी ऑफ द बोर्ड जो है उनके सामने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है, यानी कि उनको कहा गया है कि उनको इन पर्सन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी ऑफ द बोर्ड है उनके सामने फॉर द वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। किस डेट पे, वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यानी 15 अप्रैल, यानी 15 अप्रैल मंडे को उन्हें अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है एज़ पर द शेड्यूल एंड द वेन्यू इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच, यानी जो एनेक्शन ए में हम आपको अभी दिखाएंगे कि वहाँ कैंडिडेट्स के नाम भी दिए हैं, उनके जो डेट ऑफ वेरिफिकेशन भी दिया हुआ है, और उसके साथ साथ इस एनेक्शन ए में यह भी दिया हुआ है कि जो वेन्यू है, कहाँ किस कैंडिडेट को कहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है, वो भी हाँ इस एनेक्शन ए में दिया हुआ है, जो हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ हम उससे पहले ये बात आपसे बताना चाहेंगे कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट: ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स विद वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़, यानी जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उसके साथ साथ उनका एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी साथ लेनी है। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, हम यहाँ आपको बताएंगे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका जो पीडीएफ आपके पास मौजूद होगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, आपको उसकी एक कॉपी साथ लेनी है। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ साथ लेने हैं। इसके साथ साथ 1 ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, यानी जो आईडी प्रूफ है आपको वो साथ लेना है ओरिजिनल में, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, या पैन कार्ड हो, या पासपोर्ट, उनमें से आपको एक लेना है। उसके साथ साथ आपको डीओ भी साथ लेनी है, जो 10th की मार्क्स कार्ड है, मार्कशीट है, आपको वो साथ लेना है इन ओरिजिनल। इसके साथ आपको वैलिड कैटेगरी, अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके पास कैटेगरी है सर्टिफिकेट, तो उसको ओरिजिनल उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए साथ लेनी है। उसके साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ लेनी है। इसके साथ साथ आपको 10+2 मार्कशीट या डिप्लोमा हो, चाहे 10+2 12th पास मार्क्स कार्ड हो, वो आपको साथ लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके साथ साथ जो ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स ओपन ओपिनियन, यानी जो आपको जो ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट है, आपको वो भी साथ लेनी है, जिसमें 50% कम से कम ओपन मेरिट के लिए 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और जो कैंडिडेट्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट विद डिग्री विद 50% और हाउएवर कैंडिडेट्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद 50% और डिग्री पीएचडी डिग्री और इक्विवेलेंट शैल प्रोड्यूस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी है उसको 50% मार्क्स होनी चाहिए। लेकिन अगर कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएट की और उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो या पीएचडी डिग्री उसके पास है, तो फिर उसको ऐसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है।
इसके साथ साथ जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स हैं ऑन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ड्यूली इशूड बाय द कंट्रोलर रजिस्टर ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट इन रेस्पेक्ट द कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड द क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड J&K। यानी अगर किसी कैंडिडेट ने किसी एस्पिरेंट ने डिग्री बाहर की है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बाहर, उसको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लानी है जो उस यूनिवर्सिटी से जहाँ उसने वो डिग्री की है उस यूनिवर्सिटी कंसर्न यूनिवर्सिटी के जो या बोर्ड का जो कंट्रोलर होगा या रजिस्ट्रार होगा, आपको उसकी तरफ से इशू की जानी चाहे वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वो भी आपको साथ लेनी है। इसके साथ साथ जो चेक लिस्ट शीट और फॉर्म टू बी सबमिट बाय द कैंडिडेट एज एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द एनेक्चर बी, यानी जो कैंडिडेट्स हैं उनको चेक लिस्ट शीट या फॉर्म सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब वो करवाएंगे उस तरीके से वो चेक शीट होना चाहिए या फॉर्म होना चाहिए जो एनेक्चर बी में दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो यहाँ दिया है कि जो अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में जो बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है जो एज पर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, आपको उन डॉक्यूमेंट्स की भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लेनी है। Candidates who fail to appear before the respective document verification committee on the scheduled date shall forfeit the right to सिलेक्शन। यानी जो कैंडिडेट अपने जिनको अपने डेट्स दिए हुए हैं कि उनको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, अगर उन्होंने उन डेट्स पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो वो अपनी सिलेक्शन में अब सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम खोएंगे, यानी उनको कोई भी हक नहीं होगा कि वो अपनी सिलेक्शन का क्लेम कर सकेंगे। यानी कि उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको अपनी सिलेक्शन लिस्ट में अपने नाम इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है ताकि आपका जो सिलेक्शन है राइट टू सिलेक्शन में आप का नाम रह सके इस लिस्ट में, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर किसी ने इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई है तो फिर उसको कोई भी हक नहीं होगा कि वो किसी भी हाल में वो दे शैल फॉरफिट देयर राइट टू सिलेक्शन, यानी वो अपनी सिलेक्शन का राइट जो है वो खो बैठेंगे। हम यहाँ फिर से आपको ये बताएंगे जो हमने अभी यहाँ बताया कि इतने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उनके साथ साथ इसके साथ साथ आपको इन तमाम का एक सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी सेट भी साथ लेना है जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। हमने अभी बताया कि एनेक्चर ए के बारे में कि यहाँ दिया हुआ होगा कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ उनके वेन्यू भी दिया हुआ होगा, वो हम यहाँ आपको दिखाएंगे कि यहाँ आपको दिया हुआ है कि ये नेम ऑफ द कैंडिडेट है, फादर्स नेम, इसके साथ यहाँ शॉर्ट लिस्ट कैटेगरी है, यहाँ टोटल पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेरिफिकेशन, यानी जो डेट ऑफ वेरिफिकेशन है वो क्या है वो यहाँ दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक और बताया हमने कि वेन्यू कब है आपको वो भी दिया हुआ है, यहाँ वो भी यहाँ दिया हुआ है कि जो यहाँ डेट दिया हुआ है, वेन्यू दिया हुआ है, यानी दोनों दिए हुए हैं कि डेट भी दिया हुआ है कि वेन्यू भी दिया हुआ है कि आपको किस एस्पिरेंट को कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। यानी कि जो वेन्यू है वेन्यू भी दिया हुआ है और इस डेट ऑफ वेरिफिकेशन भी दिया हुआ है, और इसके साथ साथ कमेटी नेम ऑफ द कमेटी जो है वो भी दी हुई है कि किस एस्पिरेंट को किस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के सामने किस जगह किस डेट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। हमने ऊपर कहा कि 15th से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी 15th से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ हमने ऊपर कहा था कि जो एनेक्चर बी है जो चेक लिस्ट है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हम आपको यहाँ दिखाएंगे। जो एनेक्चर बी की बात हमने ऊपर की है कि चेक लिस्ट के बारे में हम आपको यहाँ दिखाएंगे। यह है चेक लिस्ट एनेक्चर बी, और इसमें जो चेक लिस्ट है शीट है वो है यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये फॉर्म भी सबमिट करना है और इसको अपने फॉर्म अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन साथ लेके जाना है इस फॉर्म को। गाइज़ हम यहाँ फिर से आपको डेट रिपीट कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो मंडे है 15th ऑफ अप्रैल है, और जो शेड्यूल और वेन्यू है वो हमने नीचे दिखाया अभी कि जो नेम ऑफ द एस्पिरेंट्स के अगेंस्ट वो शेड्यूल भी दिया हुआ है कि वेन्यू भी दिया हुआ है कि डेट भी दिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि हम हर किस्म की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि हम हर किस्म की अपडेट टेलीग्राम चैनल के ज़रिए भी आप तक पहुँचा सकेंगे। और जो भी आपको क्वायरीज होगी आप हमें इस वीडियो लेक्चर के कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ भी अपनी क्वायरीज अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद करोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।